आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। भू धातु के लंग लकार में हमने 7 रूपों की सिद्धि कर ली। तीनों प्रथम पुरुष के तीनों वचन, द्वितीय मध्यम पुरुष के दोनों वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन अभवम, यहाँ तक हमने सिद्धि कर ली। अब हम उत्तम पुरुष के द्विवचन की सिद्धि करेंगे, अभवाव। अभवाव आपको जैसा कि बताया गया कि अनद्यतन भूत होता है। अनद्यतन भूत कौन सा होता है? वह भूत जो आज से पहले हुआ। आज जो हुआ उसको लुंग कहते हैं और आज से पहले जो हुआ उसको लंग कहते हैं। अनद्यतन भूत। तो अनद्यतन भूत काल में भू धातु से कर्ता अर्थ में अनद्यतने लंग सूत्र से लंग प्रत्यय का योग हुआ। लंग में 3 अक्षर हैं, ल, अ और ङ। अ है वस्तुतः और यह अनुनासिक है, तो अच है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, यानी यह अनुनासिक है, नाक से इसका उच्चारण होता है। तो अ की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। इसके बाद ङ की संज्ञा हुई किससे? हलंत्यम सूत्र से, क्योंकि यह अंत में है और हल भी है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से इसका लोप हो गया। शेष क्या रहा? शेष रहा ल, हलंत ल। भू प्लस ल। अब ये जितने प्रत्यय हैं 18 प्रत्यय, तिप्त झी सिप्थ स्थ मिप वस्मस्त आतम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 18 के 18 प्रत्यय किसके स्थान पर आते हैं? ल, इसी ल के स्थान पर आते हैं। इसीलिए इसको लकार भी कहा जाता है, क्योंकि सब में ल है ना, ल ही बचता है। तो इस लकार ल के स्थान पर आने वाला प्रत्यय कौन सा होगा? याद करिए, यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है, अभवाव। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रत्यय कौन सा है? परस्मै पद में वस, व और हलंत स। तिप्त झी सिप्थ स्थ मिप वस मस, तो वस हुआ। तो परस्मै पद उत्तम पुरुष द्विवचन में तिप्त झी सूत्र से ल के स्थान पर वस प्रत्यय आया। वस में स की संज्ञा प्राप्त थी हलंत्यम सूत्र से। स है और अंत में है, हलंत है और हल है और अंत में है, इसलिए हलंत है। तो हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा प्राप्त थी, किंतु आपको पहले भी बताया गया है कि जो तिंग प्रत्यय होते हैं वे विभक्ति भी होते हैं। सूत्र कौन सा है? विभक्तिश्च। तो वस तिंग प्रत्यय है ही, तो विभक्तिश्च सूत्र से इसकी भी विभक्ति संज्ञा होगी, यह भी विभक्ति हो जाएगा। और जो विभक्ति होते हैं आपको ध्यान है, उसमें त, थ, द, ध, न, स और म, इन 7 अक्षरों का 5 तो वो हो गए त, थ, द, ध, न, और 2 ये स और म, यानी कि 7 अक्षरों का 7 अच का 7 हल का इन 7 हल का की संज्ञा नहीं होती। तो स की संज्ञा नहीं हुई तो क्या हुआ? वस का वस रह गया। तो भू प्लस वस, अब ल के स्थान पर क्या आ गया? वस। परंतु आगे चलकर क्या होता है कि वस क्या है? वस लंग का है। लंग लकार के स्थान पर आया ना, लंग लकार में लंग आया, फिर उसमें अ और ग निकल गया, ल बचा। ल के स्थान पर ही तो वस आया है, इसलिए वस लंग ही तो हुआ। ल लंग है तो वस भी लंग हुआ। तो वस गत गित लकार, इसमें लंग में किसकी संज्ञा होती है? ग की, तो इसलिए गित लकार हुआ।
तो वस गीत लकार के ग की संज्ञा हुई तो गीत हुआ, तो गीत लकार हो गया कौन? लंग। और उसकी जगह पर कौन आया है? वस। तो वस भी गीत लकार वाला हुआ और इस कारण से सूत्र है नित्यम गीतः। नित्यम गीता कहता है कि गीत लकार में जो प्रत्यय आता है उसका यदि स हो, उसके अंत में स हो तो उसका लोप हो जाए। वस में स अंत में है और वह प्रत्यय भी है, वस प्रत्यय है, उसके अंत में स है और गीत लकार लंग के स्थान पर आया है। लंग गीत ही तो है, गीत लकार के स्थान पर लंग के स्थान पर आया है, इसलिए वस के स की का लोप हो जाएगा। वस के स का लोप हो गया तो बचा क्या? व। अब क्या हो गया? भू प्लस व, भू जमा व। एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय है। वह कहता है कि यदि प्रत्यय का कोई हिस्सा अलग हो जाए तो भी वह वैसा ही माना जाता है जैसा वह था पूर्व रूप में, मूल रूप में जैसा था। वस मूल रूप में क्या है? तिंग है, तिंग। तिप तजी सिप थस्थ मिप वस मस, तिंग है। तो वस अगर वस यदि तिंग है तो वह भी तिंग है, क्योंकि वह वस का ही वह है। एक देश अगर थोड़ा हिस्सा अगर यदि विकृत भी हो जाए, निकल भी जाए, तो भी उसके मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप ही माना जाता है उसको। तो वस में स भले निकल गया लेकिन वह चूंकि वस तिंग है इसलिए वह भी तिंग है। क्या हुआ फिर? वह भी तिंग है तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से वह की सार्वधातुक संज्ञा होती है। अभी तक पढ़ते आए हम। तो वह की सार्वधातुक संज्ञा हुई, उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होगा। अभी तक याद हो गया होगा जितनी बार मैं बोला हूं। यदि आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सब चीजें आपको याद होगी। कर्तरी शप सूत्र से शप आया। शप में 3 अक्षर, श तालव्य श, जिसको हम बोलचाल की भाषा में शंकर वाला श कहते हैं, दूसरा अ और तीसरा दंत्य स। दंत्य स, दंत्य क्यों कहा जाता है? दांत से उसका उच्चारण होता है। उच्चारण आप लोगों को पता है, उच्चारण स्थान त थ द ध न ल ली और यह जो स है, सड़क वाला स जिसको कहते हैं, इन सब का उच्चारण दांत से होता है। जिह्वा यदि दांत से नहीं टकराएगी तो इनका उच्चारण ही नहीं होगा। बोल के देखिए त थ द ध न, और कोशिश करिए कि जिह्वा दांत से न टकराए। ट श नहीं, अब नहीं निकलेगा। तो इसको कहते हैं उच्चारण स्थान। तो हम क्या पढ़ रहे थे? बीच में ही मैं दूसरी तरफ चला गया। शप, शप में जो श है वह तालव्य है, तालु से उच्चारण होता है। दांत से नीचे का जो हिस्सा है वह तालु है, तो तालु से उसका श, य, च, छ, ज, झ, न, य, ये सब तालु से उच्चारण होता है। पैलेटल बोलते हैं इसको अंग्रेजी। तो श जो तालव्य श है, जिसको हम शंकर वाला श कहते हैं, उसको उसकी लशक को तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। और प की हलंत्यम से संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। बचता क्या है? क्या बना? भू प्लस अ प्लस व। अब यह जो अ है वह शप का है। शप का क्या अर्थ हुआ? शप का अर्थ यह है कि यह शीत है, जिसमें श की संज्ञा होती है, वह शीत कहलाता है।
तो अ क्या हुआ, शित हुआ। तो तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, किसकी, अ की। और इसके परे रहते भू का जो ऊ है उसको सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से क्या होता है, गुण ओ हो जाता है। तो क्या बना, भो, भो जमा अ जमा व, भो प्लस अ प्लस व। और भो को एचो यवायावा से क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, अ और हलंत व, अव। तो क्या बनेगा, भव प्लस अ प्लस व। मिला देने पर वह जो अ है, शप वाला अ, वह भव के हलंत व में मिल जाता है, वह पूरा हो जाता है। तो भव प्लस व। अब भव क्या है, आपको बताया गया था पहले भी कि जिससे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय जिनसे मिलता है उसको अंग बोलते हैं, अंग। सूत्र क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययेंगम। प्रत्यय जिससे होता है वह जिसके आदि में है। प्रत्यय किस में हुआ है, भू में, और फिर वह भू ही भव हुआ है, वह प्रत्यय के आदि में ही है, पहले ही है, इसलिए वह अंग है। भव क्या है, अंग है। और वह जो है वह लंग लकार के स्थान पर आया। वह किसके स्थान पर आया, लंग लकार के स्थान पर। तो लुंग लंग लृंग क्ष्वड उदात्तः सूत्र है, वह कहता है कि लंग लकार परे हो तो अंग को अट का आगम हो। वह परे है तो भव को अट का आगम हुआ। अट में अ है और हलंत ट है, तो हलंत ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। शेष क्या बचता है, अ। चूंकि यह टित है, ट की संज्ञा हुई है ना, इसलिए टित है। चूंकि यह टित है, अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से कहाँ आता है, भव के पहले आता है, आदि में आता है, यानी अभव, अभव, अभव प्लस व बनता है, अभव प्लस व। अब यहां ध्यान से समझने की बात है, अभव में कौन कौन से अक्षर हैं, अ, भ, फिर अ, फिर व, फिर अ। तो अंत में क्या है, अ है। तो अभव कौन सा अंग हुआ, तो अभव अंग हुआ अदंत। आपको बताया था कि जिसके अंत में अ हो वह अदंत है, जिसके अंत में आ हो वह आदंत है, जिसके अंत में ई हो वह इदंत है, जिसके अंत में ऊ हो वह उदंत है। तो अभव क्या है, अदंत है, और अंग तो है ही, वह प्रत्यय के पहले है इसलिए अंग है। तो अदंत अंग हुआ, अभव क्या हुआ, अदंत अंग। और वह क्या है, वह में कितने अक्षर हैं, दो अक्षर, एक तो हलंत वह है, एक अ है। और वह किस में आता है, ययम में, ययम, य, हय वरट के य से लेकर झभय के य तक, यानी कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, य, व, र, ल, य, म, ङ, न, न और झ और भ। ह, य, व, र, ह नहीं आएगा, य, व, र, ल, य, म, ङ, न, न, झ, भ, इतने अक्षर आएंगे ययम। है वरट के य से प्रारंभ करेंगे और झभय के य तक जाएंगे, यही यय है। वह आ रहा है इसमें, तो वह क्या कहलाएगा, ययादि प्रत्यय, ययादि, य, च, छ, ज, झ, य वाला यया, आ की मात्रा, ययादि प्रत्यय। तो वह क्या हुआ, ययादि प्रत्यय। तो जब अदंत अंग सामने हो और ययादि प्रत्यय परे हो तो ध्यान करिए, यदि कुछ ध्यान हो आपको तो कौन सा सूत्र आता है, तब आता है अतो दीर्घो यई और अलो अंत्यस्य। अतो दीर्घो यई और अलो अंत्यस्य क्या करते हैं कि अभव का जो अ है उसको दीर्घ कर देते हैं, और दीर्घ क्या होता है, आ।
तो क्या बना? अभवा। अभव का जो अ था ना अंतिम, उसको आ हो गया, अभवा। और उधर व है, अभवा प्लस व बराबर अभवाव इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से आज हमने एक और रूप को पढ़ा, शेष रूपों को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।